ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा HCI का, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, वो है इमोशंस। यानी आजकल कंप्यूटर में आप देख रहे होंगे कि इतनी एडवांसमेंट और इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिसमें आजकल इंसान उस तरफ जा रहा है कि कंप्यूटर में किस तरह से इमोशंस पैदा किए जाएं, कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस को लाया जाए जिस तरह से ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है। तो इस चीज़ के लिए समझने के लिए हमें इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की, हमें उसके इमोशंस को समझना होगा। यानी डिफरेंट एस्पेक्ट से कि इंसान कब खुश होता है, कब भरोसा करता है, कब खौफ में मुब्तला होता है, कब गमगीन होता है, या फिर कब यानी नफ़रत उसके अंदर आती है। तो इन तमाम चीज़ों को, इंसान की तमाम इमोशंस को देखते हुए हम उनकी तमाम उसकी बेसिक और उसकी एडवांस इमोशंस को रखते हुए, हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मशीन के अंदर यानी कंप्यूटर्स के अंदर, कि उसके अंदर भी वो उस तरह की वो फीलिंग्स आएँ और वो उसको वो अंडरस्टैंड करें। यानी मोबाइल पे आप कैमरा देखते हैं, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ मैं, उस पर कैमरा लगा है, वह आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को देख के, आपकी बातों से, आपके इजहार से वो इस तरह से अंडरस्टैंड करे और रिएक्ट उस तरीके से करे कि वो आप जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से उसकी फीलिंग्स होती है, उसके जो इमोशन होते हैं, उसी तरह के इमोशंस उस मशीन के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर या डिवाइसेस के अंदर आ सकें। तो आजकल इंसान इस तरफ सोच रहा है, तो इसको देखते हुए आज का इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंसानों के, ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट बिहेवियर्स को हम अंडरस्टैंड करें और उसको हम समझें। तो आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है HCI के हवाले से, क्योंकि HCI सिर्फ इंटरफेस का नाम नहीं है, यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का नाम नहीं है कि एक इंटरफेस आप बना दें। बेसिकली HCI का मतलब इंटरेक्शन भी है कि किस तरीके से हम इंटरेक्ट करवाएँ डिफरेंट यूज़र्स के साथ, यानी हर यूज़र का अलग इंटरफेस हो और वो किस तरीके से हो तो कंप्यूटर और मशीन इटसेल्फ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इंटरफेस को प्रोड्यूस करें। इनिशियली यानी शुरू में देखा जब HCI आया था तो नो डाउट वो बेसिकली एक इंटरफेस की हद तक ही था, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता चला गया तो उसकी में एडवांसमेंट आती चली गई, तो उसमें इंटरेक्शन भी उसका पार्ट बना दिया गया और उस पर भी लोगों ने काम करके काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया। इसमें इमोशंस के हवाले से अगर देखा जाए, इंसानों के इमोशंस को हम अंडरस्टैंड करने के लिए, इंसानों में अगर देखें जब बहुत डिफ़िकल्ट होता है इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उसमें क्योंकि उसके फीलिंग्स होती हैं, उसमें किस तरह के फील वो करता है, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, एक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किस तरह से वो सोचता है, उसके सोचने का अमल, उसके साइकिक का अमल। और इस चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन बेसिकली क्या है? थॉट्स हैं, माइंड रिलेटेड चीज़ें हैं, मेंटल प्रोसेस है, यानी वो किस तरीके से वो अपने जहन में सोचते हुए किस तरह से वो नॉलेज को गेन करता है। इसके अलावा इसमें ये भी है कि किस तरह से वो सोचता है, याद करता है, किस तरह से वो समझता है, किस तरह से वो जज करता है चीज़ों को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये सारे कॉग्निशन के डोमेन में आते हैं। इसमें इमोशंस में अगर देखा जाए 4 या 5 इमोशंस हैं जो कि बायोलॉजिकल बैकग्राउंड और उनके ग्राउंड्स को देखते हुए सोचा और समझा गया है और उसको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें सबसे पहले एंजाइटी आता है, यानी एंजाइटी का मतलब होता है नर्वसनेस, परेशान, थकावट और ये तमाम चीज़ें। फेयरनेस, खौफज़दा होता है। इसमें सेकंड है आपका सैडनेस, यानी गमगीन होना, एंगर, गुस्सा होना, खुश होना, हैप्पीनेस, एंजॉय का मतलब है खुश होना होता है। और लास्ट में जिसका 5वां पार्ट है डिस्गस्ट होना। डिस्गस्ट का मतलब ये होता है नफ़रत, किस तरह से उसमें इमोशंस की नफ़रत के किस तरह से इमोशंस आते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे चल के हम लोग इंशाल्लाह इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसमें रॉबर्ट प्लेचक बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली सबसे पहले प्रपोज किया व्हील ऑफ इमोशंस को 1980 में। इन्होंने बेसिकली ये ऑब्ज़र्व किया जिसके बिहाफ पे उन्होंने 8 बेसिक इमोशंस उन्होंने डिस्क्राइब किए, जिसकी बिना पर वो इस बुनियाद पे पहुँचे कि किस तरह से इमोशंस जनरेट होते हैं,
उन 8 बेसिक इमोशंस को उन्होंने ऐड किया, यानी मुख्तलिफ बेसिक इमोशंस को आपस में ऐड करके एडवांस इमोशंस बनाए, जिसकी बुनियाद पर इंसान क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या उसकी फीलिंग्स होती है, क्या उस बिहाव पे बिहेवियर्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को रखते हुए रॉबर्ट प्लेचक ने क्या बोलते हैं इस चीज़ को प्रपोज किया, उसको एडवाइस किया और एक बनाया व्हील ऑफ इमोशंस, जो कि 1980 में था। उनमें सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा आज की क्लास में 8 बेसिक इमोशंस और उसके ऑपोजिट्स क्या हैं। यानी वो बेसिक 8 इमोशंस वो हैं जो रॉबर्ट प्लेचक ने डिस्क्राइब किए आफ्टर ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा करने के बाद। उसमें सबसे पहले जॉय था, यानी खुश होना। दूसरे नंबर पे ट्रस्ट, यानी इंसान जब खुश होता है, कब खुश होता है, किसके बेसिक इमोशंस में शामिल है। दूसरे नंबर पे भरोसा, ट्रस्ट है। तीसरे नंबर पे खौफ है, फेयर है। चौथे नंबर पे सरप्राइज, यानी हैरत होना, इम्प्रेस भी होना होता है समटाइम। पाँचवें नंबर पे सैडनेस है, कब गमगीन होता है। छठे नंबर पे डिस्गस्ट होना, यानी नफरत कब पैदा करता है इंसान के अंदर, फीलिंग्स का बात की। सातवें नंबर पे एंगर, गुस्सा होना। और आठवें नंबर पे एंटिसिपेशन, यानी तवक्को रखना, किसी से उम्मीद रखना, किसी से होप रखना, ये तमाम चीज़ें। इसमें सबसे पहले जो जॉय है उसका अपोजिट है सैडनेस। जब इंसान खुश होता है तो इसका अपोजिट, आप इसमें गौर करेंगे कि इसका जो अपोजिट है वो बेसिक इमोशन में से ही है। यानी जो 8 इमोशन मैंने बेसिक इमोशंस मैंने बताए, इन्हीं का अपोजिट, बेसिक अपोजिट इन्हीं के ही बेसिक इमोशन से निकले। मिसाल के तौर पे जॉय है तो उसका सैडनेस है, यानी इंसान खुश होता है, और उसका अपोजिट होता है गमगीन होना। जब इंसान को ट्रस्ट होता है, किसी पे भरोसा होता है, जब वो ब्रेक होता है भरोसा, टूटता है भरोसा, तो वो उस पर नफरत यानी डिस्गस्ट हो जाता है, उसको नफरत पैदा हो जाती है। फेयर का एंगर होता है, जब इंसान जब यानी डरा हुआ होता है तो उसका अपोजिट एंगर यानी गुस्से की सूरत में निकलता है। चौथे नंबर पे सरप्राइज्ड होना, हैरत होना, उसका अपोजिट है एंटिसिपेशन, यानी तवक्को रखना। यानी इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान को किसी इंसान से तवक्को होती है, जब वो टूटता है, ब्रेक होता है, तो उस सूरत में वो हैरत में पड़ जाता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई। यानी अगर एक इंसान दूसरे इंसान पे अगर उसको किसी चीज़ की तवक्को है कि ये इंसान अगर कोई काम कर देगा मेरा, और वो पूरे तवक्को के साथ, पूरे होप के साथ उससे वो उस पर भरोसा करता है, तो उस सूरत में अगर वो चीज़ नहीं मुकम्मल हो पाती तो वो फिर सरप्राइज में आ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। छठे नंबर पे आता है, पाँचवें नंबर पे आता है, माफ़ कीजिएगा, पाँचवें नंबर पे आता है आपका जॉय और सैडनेस। सैडनेस जब इंसान गमगीन होता है तो ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो फिर उसका अपोजिट हो जाता है जॉय। सर डिस्कस्ट का भी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि नफरत जब होती है इंसान को तो उसका अपोजिट ट्रस्ट में होता है, कि जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो उसको नफरत होती है। इसी तरीके से ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी एंगर का, फेयर, तो यानी पॉइंट नंबर 3 में कि इंसान गुस्सा उस वक्त होता है और फिर उसका अपोजिट उसका फेयर निकलता है। 8वें नंबर पे एंटिसिपेशन है, एंटिसिपेशन चौथे नंबर पे आता है, डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं, यानी तवक्को होती है, तो उसके बिहाफ पे उसको सरप्राइज्ड होता है कि अब जो तवक्को थी वो ब्रेक हुआ, तो उसको हैरत में उसको डाल दिया। इसमें राइट साइड पे एक पिक देखेंगे छोटी सी, कि वही चीज़ है जो कि जिसकी हम एडवांस शेप हम आगे चल के देखेंगे। ये तो बेसिक शेप की हवाले से इमोशंस थे, और इसके अपोजिट तो नहीं, इसके इमोशंस थे जिसमें आप देखेंगे जॉय है, ट्रस्ट है, फेयर है, सरप्राइज्ड है, सैडनेस है, डिस्गस्ट है, एंगर है और एंटिसिपेशन है। ये बेसिक चीज़, बेसिक डायग्राम है, और आगे चल के इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल डायग्राम भी देखेंगे। आज के लेक्चर में मेरी कोशिश ये थी कि आपको शुरू में बैकग्राउंड दे दिया जाए इमोशंस का। HCI में अभी हम इमोशंस को क्यों स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम इमोशंस, इंसान की इमोशंस, हम चाहते ये हैं कि इंसान की जो इमोशंस हैं वो पूरा हम मैप कर दें हम कंप्यूटर के डिवाइसेस के ऊपर, ताकि वो इंसानों की तरह एक्ट कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंसानों की जो मुख्तलिफ बेसिक और एडवांस इमोशंस हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस हवाले से रॉबर्ट प्लेचक ने इसको डिस्क्राइब किया
اور اس کو پہلے اسٹڈی کیا، پھر اس کو ڈسکرائب کیا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو ڈسکرائب کیا کہ کس طریقے سے ہم بیسک ایموشنس کو رکھتے ہوئے ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کریں ایڈوانس ایموشن اور اس کے اپوزٹ کے اندر، کہ انسان اس چیز کہ انسان کے بیہیویئر کیا ہوتے ہیں اور اس کو پھر کس طرح سے وہ چیز اس کا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا بیسک پہ تھا، نیکسٹ میں ہمارا ایڈوانس میں ہوگا۔ ایڈوانس میں ہی تمام 8 بیسک ایموشنس کو ہم اس میں میپ کریں گے اور اس کو ہم پلس کر کے ہم اس کو ایڈ اپ کر کے ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے رابرٹ پلیچک نے آبزرو کیا اور پھر اس کو ڈسکرائب کیا ان تمام بیسک آپشنس کو رکھتے ہوئے، بیسک ایموشنس کو رکھتے ہوئے ایڈوانس میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔